चंद यादव को मारा गया था और अभी वो जेल से बाहर है। अभद्र वाली टिप्पणी करते हैं पप्पू यादव पे। उसका औकात नहीं है पप्पू यादव बन सकता, 7 जन्म लग जाएगा उसको बनने में। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो ये जो सरकार बनी है, सम्राट चौधरी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। ये सिर्फ बावन, भूमियार, राजपूत, ये सबकी सरकार है। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप टारगेट मत कीजिए, सरकार है, सरकार में यूपीएससी में आप देखिए नहीं तो किस तरह से सेकंड पेपर जो हुई थी उसको जो मान जिसका मेंस में नंबर जरा था, हम भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका मेंस में नंबर जरा था उसको इंटरव्यू में नंबर कम करके क्या किया था, उसको सेकंड पेपर कर दिया था। और जिसको जो ये जो स्वर्ण थे उसको जो टॉप कर देते थे। तो असली मुद्दा यहाँ अटका हुआ है कि खास करके एक जाति विशेष पर आप किसी को इतना अत्याचार कीजिएगा तो स्वाभाविक है कोई जाति अपने बारे में सोचेगा ना जी। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं मधेपुरा में हूं और मधेपुरा आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं, ये सभी के सभी यादव समाज से आए हुए हैं। और श्री कृष्ण मंदिर गौशाला परिसर में जो है ये लोग आज महाजुटान जो है वो जुटाए थे, यानी कि यादवों का महाजुटान श्री कृष्ण मंदिर गौशाला के परिसर में हुआ है। आखिर यादवों का ये महाजुटान क्यों हुआ है, आखिर क्यों यादवों को जो है आज बैठक करने पड़ रही है, आखिर यादव के ऊपर कौन सी आफत ऐसी आ गई है जिसकी वजह से ये लोग जो है आज एक जगह एकत्रित हुए हैं। अभी इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या आफत आ गई कि आज यादव को एकत्रित होने के लिए बैठक पे बैठक करना पड़ रहा है। दरअसल बहुत आज खुशी की बात है कि हम लोग का ये पहला मीटिंग है मधेपुरा में। और बताइए आप जो ये आपके चैनल को मेरी यादव सभी भाइयों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हम लोग के आवाज को देश स्तर पर उछालने के लिए आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बात है कि देखिए सरकार को 1 सप्ताह बननी नहीं हुई है और 7 दिन के अंदर यह केवल यादव को टारगेट किया जा रहा है। 7-8 यादव को अभी तक 3 दिन के अंदर 72 घंटा के अंदर मार दिया गया है टारगेट करके। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये लोकतंत्र, ये संविधान के खिलाफ है। और हम यादव समुदाय, पूरे देशवासियों के जितने भी यादव समुदाय है, हम उनको आगाज करना चाहते हैं कि अपनी हक, अपनी लड़ाई के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और हम सबको एक संगठित होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रभास यादव, मधेपुरा, बिहार। यहाँ जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, यादव पे कोनो आफत आ गया है? जी आफत आया तब ना हम बोल रहे हैं। आफत ये आया है कि खास करके देखिए इसमें लॉजिक समझिए कि एक मीडिया 2 चरित्र निर्माण होता है। कैसे कि जब वही जो है पूर्वज जाति से होता है तो उसको बाहुबली बोल जाता है, और जब यादव होता है तो उसको कुख्यात बोल जाता है। क्यों बोला जाता है? तो कुख्यात बोलकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बोलता है कि कुख्यात था, इसीलिए एक जाति के लिए आजकल के एजुकेशन सिस्टम में जो है खासकर जो देखेगा उसमें पूर्वज का ही प्रतिनिधित्व है। यूपीएससी में आप देखिए नहीं तो किस तरह से सेकंड पेपर जो हुई थी उसको जो मान जिसका मेंस में नंबर जरा था, हम भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका मेंस में नंबर जरा था उसको इंटरव्यू में नंबर कम करके क्या किया था, उसको सेकंड पेपर कर दिया था। और जिसको जो ये जो स्वर्ण थे उसको जो टॉप कर देते थे। तो असली मुद्दा यहाँ अटका हुआ है कि खास करके एक जाति विशेष पर आप किसी को इतना अत्याचार कीजिएगा तो स्वाभाविक है कोई जाति अपने बारे में सोचेगा ना जी। बिल्कुल। चाहते क्या है आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा उचित जो स्थान है, हमारा जो हम जो समाज में अपनी प्रतिनिधि देते हैं, जैसे हमारी जो युद्ध में भी हमारी प्रतिनिधि अग्रणी रही है, तो हमारे जो योगदान है समाज में उसका उस हिसाब से हमारे प्रतिनिधि नहीं मिलती है। या चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधि मिलना चाहिए। यादव जो लोग देख रहे हैं उसको क्या कहिएगा? यादव समाज से हम यही कहेंगे, हम तो छात्रों तो ये बोलेंगे कि आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं अपने बच्चे के हाथ में कलम दीजिए। और कलम आज के युग, पहले जमाना लाठी की थी लेकिन आज के समय कलम की हम यहाँ आपके बारे में बोल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे हाथ में कलम है, नहीं तो आज हम भी जो है एक गाँव और घर तक सीमित रहते। अपने बच्चों को पढ़ाइए तब हम सशक्त होंगे, एकजुट रहिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीत कुमार यादव है, छात्र नेता है। आप लोग आज गौशाला परिसर में बैठे हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि यादवों का ये महाजुटान है, तो यादव पे कोनो आफत आ रहा है? देखिए जब से ये यादव तो खुद ताकतवर है। जब से ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जब से गए, सम्राट चौधरी बने हैं, खास करके ये जो है यादव को टारगेट करके मार गिराया जाता है। जो कि बाहुबली अनंत सिंह है, उसने यादव को ही मारा था चुनाव के समय में। वो जो है क्या नाम, दुलारचंद यादव को मारा गया था और अभी वो जेल से बाहर है। अभद्र वाली टिप्पणी करते हैं पप्पू यादव पे। उसका औकात नहीं है पप्पू यादव बन सकता, 7 जन्म लग जाएगा उसको बनने में। बीना मानवी तो खुलेआम कर रही है, यादवों को टारगेट कर रही है, आप लोग कहाँ कुछ कर पाए?
बहुत कुछ किए हैं, उसके बारे में लिखे हैं, उसको जीना हराम कर दिए थे। बिना मानवी जो है ना किस चरित्र की है वो सोशल मीडिया पे दिखाया गया था। पत्रकार बंधु भी हम लोग को खुल के साथ दिए थे। पत्रकार बंधुओं को इसलिए हम लोग जो है ना चौथा स्तंभ है, इसका इज्जत देते हैं और देते रहेंगे। आप लोग हैं जो ये चौथा स्तंभ है, आप लोग का इज्जत करेंगे। ये लोग पत्रकार को भी धमकी देते हैं, उसका रेस्टोरेंट बंद करा देते हैं। उसी टाइम्स में हमारे जो थे प्रशांत जी, उसका रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया क्योंकि वो यादव थे, और उसका जो है केस झूठा मूठा का FIR कर दिया गया वो पत्रकार पे। ये सब जो है ना इसके राज्य में हो रहा है, जातिगत जो है ना टारगेट किया गया है। बैठक किए, वो क्यों बैठक किए? हम लोग बैठक इसलिए किए, जो देखते हैं हर परिस्थिति में यादव को ही टारगेट करके मार दिया जाता है, और हम यादव सभा के सब लोग आज एकजुट कर रहे हैं, और हम अपने समाज में कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जो है लीड कलम दीजिए। लाठी का जमाना नहीं है, अब पेन और कलम से हम लोग लड़ेंगे, लाठी से नहीं लड़ेंगे। हम अपने समाज को यही। क्या नाम हुआ? विवेक यादव, मधेपुरा, आजाद टोल। क्या कहना चाहते हैं? क्या है आप लोग जो है यादव पे जो है इतना जो है टारगेट आप लोग को कर रहा है? देखिए, यादव कभी टारगेट नहीं होता है। यादव अपने आप में एक ब्रांड है, और बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो ये जो सरकार बनी है, सम्राट चौधरी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। ये सिर्फ बावन, भूमियार, राजपूत, ये सबकी सरकार है। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप टारगेट मत कीजिए। सरकार है, सरकार में रहिए। और जितने सरकार ही टारगेट कर रही है, सरकार टारगेट कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर अभी देख लीजिए, एनकाउंटर हुआ है, पटना में एनकाउंटर हुआ है, भागलपुर में एनकाउंटर हुआ है। ऋतुराज यादव का एनकाउंटर सरकार नहीं की, एनकाउंटर तो बाहुबली की है हेमंत सिंह। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी यादव हैं एकजुट हो जाइए, नहीं तो कल किसका नंबर आएगा कोई पता नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथुन कुमार यादव है। आज आप लोग यहाँ जो बैठक किए हैं सर, यादव के ऊपर क्या हर सिस्टम में जो है वो लोग जो है यादवों को हर सिस्टम से बाहर उठा के फेंक रहे हैं कि आप लोगों को एकजुट होना पड़ा है? जी सर, ये मधेपुरा जो है समाजवाद की धरती है, बीपी मंडल की धरती है। यहाँ का जो आंदोलन होता है वो देश के दिल्ली तक हिला देगा सब जादव समाज मिलके। क्या नाम हुआ? लड्डू यादव। आप यहाँ जो आए थे बैठक किए, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग जो है यादव जो है वो बैठे हुए थे, आप लोगों को देख के विचार विमर्श कर रहे थे, क्या कारण था? हम लोग विचार विमर्श इसलिए कर रहे थे, सब यादव मिलके इकट्ठा होकर के दुलार चंद यादव का जो है ना हत्या काउंटर करवा रहा है। कभी करवा रहा है छोटू यादव सिवान में करवा रहा है, कभी पूर्णिया करवा रहा है। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे यही गुजारिश है, हम लोग को टारगेट नहीं कीजिए, नहीं तो टारगेट कीजिएगा तो हम लोग आपके साथ आंदोलन करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम है राजेश यादव। मधेपुरा की धरती समाजवादी का धरती है, बीपी मंडल का धरती है। जय हिंद, जय भारत। मधेपुरा तो यादवों का जो है गढ़ है, फिर भी आप लोग कमजोर कैसे पड़ गए? कमजोर नहीं पड़े हैं। देखिए, अभी सर बोल रहे थे कि मधेपुरा समाजवाद की भूमि है, लड्डू बाबू कह रहे थे, और कि ऐतिहासिक भूमि है। यह धरती परिवर्तन की धरती है। आप समझिए कि भूपेंद्र बाबू की धरती है, बीपी मंडल की धरती है, किराय मुसहर की धरती है, और शहीद चुल्हा बाबू की धरती है, जिनके सोच से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ विश्वविद्यालय देने का काम किया। और आज कुछ लोग हैं जो चंद मुट्ठी के भर के लोग हैं, जो हम लोगों से हमारा ही हक छीनने को तैयार है। विश्वविद्यालय हमारे पूर्वजों ने बनाया और आज हमारे बच्चे विश्वविद्यालय के शिक्षा से वंचित हो रहे। इसलिए जो हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, लड्डू बाबू है, राजेश बाबू है, निराला जी है, ये तमाम लोग हैं, डॉक्टर प्रतोष जी है, राजकुमार बाबू है, सब लोगों की एक, विवेक जी है, बहुत सारे लोग हैं, सबका यह मानना है कि हम लोगों को एक होने की जरूरत। हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट जाते हर मुद्दे पर। यह मधेपुरा की धरती, अब आप देखिएगा, हर मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, या चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसमें ये लोग एक होंगे। और परिवर्तन की भूमि है, एक होने की बस जरूरत है। और जो अन्याय हम लोगों पर हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और हम लोग हर वर्ग को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव को लेकर के। आपने देखा कि मधेपुरा से किराय मुसहर सांसद बनते हैं। शहीद चुल्हा बाबू का दिया हुआ हजारों एकड़ भूमि में आज विश्वविद्यालय बना हुआ है। महावीर बाबू की धरती है मधेपुरा, और मधेपुरा वह धरती है जिसने लालू यादव जैसे वीर पुरुष को राजनीति का एक सर्वोच्च स्थान दिया। समाजवाद के नेता शरद यादव जी को उन्होंने आगे बढ़ाया, पप्पू यादव जी को आगे बढ़ाया। तो यह भूमि आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक भूमि है। और आने वाला समय मधेपुरा में सर ने सही कहा कि नजीर पेश करेगा, लड्डू बाबू ने कहा कि यह वीर नजीर पेश करेगा। और आप देखिएगा कि यह जो युवाओं की टोली है, निराला जी हो कि लड्डू बाबू हो कि तमाम लोग, विवेक जी हो, सब लोग अगर एकजुट हो जाएंगे ना, हम लोग अभी एकजुट हुए थे कुछ दिनों पहले, 2-4 महीना, तो आपने देखा होगा कि रिजल्ट मधेपुरा में कैसा रहा।
एकजुट हुए थे हम लोग, लेकिन फिर हम लोग भिन्न हो जाते हैं। इसलिए हम लोग करें बीच में गड़बड़ा जाता है। हाँ, इसीलिए बीच बीच में जो गड़बड़ा जाते हैं उसी को सुधारने के लिए इस तरह का बैठक अब हर रविवार होगा और लड्डू बाबू सब दिन आगे बढ़ेंगे और सब दिन हम लोगों के साथ चलेंगे। डिग्री कॉलेज में क्या को यादव को प्रिंसिपल बनाया गया? अभी नोटिफिकेशन पर रहे थे, इसी बैठकी में बैठते हुए तो 16 को डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें 2 यादव को प्रिंसिपल बनाया गया। बात बाकी तो आप समझिए रहे किनको बनाया गया। 14 को जो है वो सब ब्राह्मणवाद को बनाया गया है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम इंजीनियर मुरारी कुमार यादव है। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे। आज आप लोग के ऊपर ऐसी नौबत आप लोगों को आ गई कि आप लोग बैठक पे बैठक कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप लोग परेशान हैं? सबसे पहले नंबर 1 भारत को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद जो आप इतना महत्वपूर्ण समय लेके हम लोगों के बीच में आए। हम लोगों का आज मुख्य उद्देश्य था जो हमारे यादव समाज जो बहुत ज्यादा संख्या में देश में है, बिहार नहीं देश में बहुत ज्यादा संख्या में है, उस चीज को 33% से अधिक हम लोग बहुत अधिक है, ठीक है ना। उस चीज को ये जो धीरे धीरे सरकार बीजेपी की बन रही है सभी स्टेट में, बिहार में भी बीजेपी सरकार बनी है 10 रोज पहले हुए। 10 रोज सरकार को बननी नहीं हुई, 10 रोज में 10 यादवों को टारगेट करके, अरे यादव के अलावा भी और उसमें है ना, ऐसा नहीं है जाति में अपराधी है लेकिन यादवों को एनकाउंटर किया जा रहा है। हर जाति में अपराधी है। यादव को सिर्फ टारगेट करके 1 बजे रात में जगे रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां से डीजीपी को फोन करते हैं तो खत्म, तब 1 बजे के बाद वो सोते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे चीज जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, हम अपने समाज को शिक्षित करेंगे, हम अपने समाज को इकट्ठा करेंगे, एकत्रित होकर मधेपुरा से पूरे देश में एक मैसेज देंगे। और ऐसा नहीं, हम सभी के लिए हम लोग काम करते थे बहुत पहले से भी, या ऐसा नहीं यादव के लिए ही, सभी कास्टों को लेकर हम लोग चलते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन मधेपुरा से आज पेश हुआ, हम लोग देश तक रहेंगे, सभी के लिए खड़ा रहेंगे। सरकार गलत करेगी तो सरकार के लिए आंदोलन करेंगे। हम लोग पटना भी, राजभवन में भी आंदोलन करेंगे, पटना भी जाएंगे। इसलिए मेरा हम लोग का मुख्य उद्देश्य है जो एक अपने समाज को एकत्रित करके, संगठन करके मजबूत बनाना है। जो यादव लोग अभी नहीं आ पाए, आज नहीं आ पाए, आज आप लोग शुरुआत किए हैं, फिर भी आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों को क्या कहिए? उन लोगों के आपके चैनल से कहना चाहेंगे, यहाँ से पूरे देश के यादव को, और जो आप लोग एक हो जाइए, अभी भी बहुत समय है, कुछ नहीं हुआ है, एक होइए अपने समाज के लिए। शिक्षा को देखिए, हमारे समाज में धीरे धीरे युवाओं भटक रहे हैं गलत चीजों में, नशा के, तो उसको हम लोग एक होइए आप लोग। और मधेपुरा के खासकर जितने युवा साथी हैं, जितने भी समाज से भी है, बड़े भैया है, सभी पॉलिटिकल से, सभी राजनीतिक करते हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोगों से हम विनती करते हैं, अगले रविवार इसी गौशाला परिसर में आप लोग आइए। आप लोग भी जब तक साथ नहीं होइएगा, जब तक एकता नहीं होगी तो हम लोग फिर कमजोर पड़ जाएंगे। तो एकता होनी जरूरी है, इसीलिए अगले रविवार को आइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस प्रतोष, मधेपुरा। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप जो है मीटिंग आप लोगों की खत्म हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो बैठक किए हैं, आप लोग जो यादवों का महाजुटान किए हैं, वो किस लिए किए हैं और क्या जरूरत पड़ गई? हम लोग जादव को एकत्रित कर रहे हैं और जादव में शिक्षित हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जरूरी पड़े हम लोगों को और शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित करना है, और जहाँ जरूरी पड़ेगा हम लोग वहाँ जाएंगे, उसको मदद भी करेंगे सब चीज से। इसीलिए शिक्षित होना जरूरी है। पहले शिक्षित के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। आज मेरा फर्स्ट शुरुआत मधेपुरा जिला में शुरू किए हैं। फिर भी सैकड़ों की संख्या में लोग ठीक है, वो तो फेसबुक पर डाले तो आ गया। अब अगले लोगों को कॉल किए थे आप लोग की नहीं? जी नहीं, कॉल नहीं किए थे, हम फेसबुक पर डाले थे, हम और निराला बाबू डाले थे, तो संजोग से सभी आदमी आ गए। आप तो देखबे किए भीड़। अब अगले रविवार हम लोग और बृहद करेंगे। हम लोग यादव को एकत्रित कर रहे हैं और जहां भी दिक्कत होगा, अगर किसी भी कास्ट को दिक्कत होगा तो हम लोग में सभी ज्यादा मिलकर के उसको मदद यादव सभी एकत्रित हो रहे हैं और किसी भी कास्ट को कोई समस्या होगी तो उसके लिए आप लोग खड़ा रहने के लिए खड़ा रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार, जयप्रकाश नगर, वार्ड नंबर 6, मधेपुरा। आज आप लोग जो सर महाजुटान, यादव का महाजुटान श्री कृष्ण गौशाला परिसर में आप लोग जो है किए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए थे, क्या कारण है, आखिर मूल कारण क्या है? सबसे पहले नंबर 1 भारत का जो भी व्यूअर है, मैं उसे धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती समय देकर के नंबर 1 भारत को देख रहे हैं। तो और आपका भी धन्यवाद है कि आपने बड़ी अपने कीमती समय देकर के इस यादव बैठक में आपने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा देखिए मकसद ये है कि समाज को सुधारना। कैसे समाज सुधरेगा? समाज ऐसे नहीं सुधर सकता है जिस तरह से सरकार की बुलडोजर और किसी खास जाति पर टारगेट, इससे समाज में बदलाव नहीं हो सकता। तो हमारा बस यही लक्ष्य है कि समाज को एकजुट करना। और लगातार जो बिहार में सम्राट की सरकार बनी है, लेकिन अपराधी सम्राट है, लेकिन मारा कौन जा रहा है? जो किसी खास जाति का है।
तो खास जाति पर जो आप टारगेट कर रहे हैं, मानते हैं अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल और बड़े बड़े सत्ता के लोग यादव को मारा गया, यादव को मारा गया। भाई यादव अगर जग जाएगा तो कोई मार पाएगा, ऐसा लगता है? लेकिन हमारी यादव भाइयों में ही कमी है। मुख्य रूप से हमारा यही सोच है, संकल्प है कि हम यादव शिक्षित होकर के, एकजुट होकर के हर रविवार शाम के 4 बजे श्री कृष्ण मंदिर गौशाला परिसर में यह कार्यक्रम लगातार प्रत्येक संडे बैठक रखी जाएगी। आप लोग निश्चित 4 बजे आइए और इस बैठक को इस मधेपुरा से लेकर के पूरा बिहार और पूरा देश में एक नंबर बनाना है, क्योंकि मधेपुरा जब देश की आजादी हुई थी उस समय में हमारे मधेपुरा की समाजवाद की धरती और हमारे मधेपुरा समाजवाद के जन्मे हुए सुपुत्र स्वर्गीय कमलेश्वरी प्रसाद यादव जी संविधान सभा सदस्य रहे हैं। और मधेपुरा से ही बीपी मंडल साहब, मधेपुरा से ही भूपेंद्र नारायण मंडल साहब और ऐसे कई किराए मुसहर साहब, शहीद चुलाय बाबू और अन्य महापुरुष जैसे डॉक्टर ये आर के यादव सांसद, जिसको रवि बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या और परिश्रम के साथ आज मधेपुरा में मंडल विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। लेकिन उस मंडल विश्वविद्यालय में कुछ अन्य जातियों ने, अपर कास्ट के लोगों ने यहाँ पे पैर जमाए हुए हैं। तो यहाँ पे सोचिए यादव बाहुल क्षेत्र है, लेकिन यादव को मौका नहीं दिया जा रहा। अभी देखिए, जैसे आज आपने नोटिफिकेशन देखा कि 16 डिग्री महाविद्यालय नया खुलने जा रही है मधेपुरा जिला अंतर्गत, यानी मधेपुरा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा अंतर्गत 16 महाविद्यालय नई खुलने जा रही है, जिसमें कि 14 सिर्फ ब्राह्मणों को बनाया गया है प्रिंसिपल और 2 मात्र यादव को। मतलब क्या है कि यादव को एक क्या कहते हैं, उसको लॉलीपॉप दे रहे हैं आप मधेपुरा के यादव को, खास करके इस विश्वविद्यालय में। और जानते हैं, से उठा के 1 चम्मच पानी तो आप लोग को दे दिया गया। देखिए समुद्र में सभी लोग, सभी धर्म, सभी जात, सभी लोगों का हक है। किसी का आप 1 चम्मच पानी दे दिया गया आपको, तो ये 1 चम्मच पानी से हमारा पेट भरेगा और हमारा समाजवाद मधेपुरा मर गया है, जिंदा है, जिंदा रहेंगे और जिंदा समाजवाद को रखेंगे। यह हम लोगों का जो है 90% आबादी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सभी मिला करके हम लोग 90% है। यानी समुद्र आप लोगों का जी, और पानी चम्मच भी आप लोगों को मिलता है, वो भी गिन के। बाकी लोगों को पूरा समुद्र का 90% मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यही हमारे सिस्टम में बैठे हुए सरकार ये अपनी मनमानी कर रही है, किसी खास जाति को दबा करके वह आगे बढ़ना चाह रही है। यह अब संभव नहीं है। खास करके यादव समाज शिक्षित हो चुके हैं, एकजुट हो रहे हैं। लगभग कई दिनों से यादव ने एक आवाज उठा लिया है, जय यादव जय माधव, और एकजुटता का परिचय पटना से लेकर के आज मधेपुरा के ऐतिहासिक धरती पर पहुंच चुकी है। एक सवाल पूछना चाह रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहा था और एक यादव की हत्या हुई थी, दुलारचंद यादव की। वो यादव जो था, दुलारचंद यादव, वो प्रचार में जा रहे थे। उस दौरान जो हत्या हुई थी उसका आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगा था, और अनंत सिंह के ऊपर एक नहीं कई मामले हैं जो हत्या के मामले हैं, लेकिन अनंत सिंह तो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या ये तो कोई नई कहानी है क्या? ये लगातार रूप से जब से 2005 से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से उन्होंने सिर्फ अपराधी को पाला है, जो कि उसमें अनंत सिंह है, कि आनंद मोहन है, पप्पू पांडे है। ये सब क्या है? बहुत बड़ा अपराधी है। कितने को उन्होंने गला घोटा है। आज तक का इतिहास अगर देखा जाए, अगर उन पर मुकदमा की काउंटिंग की जाए तो वह कोई काउंटिंग करने वाला साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन ये सबसे बड़ा अपराधी अनंत सिंह है, और उसे सदन में बैठा करके उसे मिठाई खिलाया जाता है, माला पहनाया जाता है। यह कहाँ तक उचित है? अगर सम्राट चौधरी जी, आप अगर न्यायिक बात सोचते हैं तो हर समाज के लिए सोचिए। आप किसी खास जाति को टारगेट कर रहे हैं। क्यों नहीं आज तक अनंत सिंह का इनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं आज तक पप्पू पांडे का इनकाउंटर हुआ? उसे कोर्ट से स्टे लगा दिया जाता है। क्यों स्टे लगा दिया जाता है भाई? अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, यादव मुक्त नहीं सोचिए। आप सोच रहे हैं कि यादव मुक्त कर दें, यादव मुक्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है यादव जब जब लड़ता है तब तक जीत सुनिश्चित होती है। यादव ही सब जात को लेकर चलता है। हम बताना चाहते हैं, आदरणीय लालू जी की जब सरकार थी, उन्होंने कहा करते थे, देखो और जाति को थोड़ा डर भी होता है, हमारे जात के जितने भी लोग हैं, यादव समुदाय, आप ट्रेन का इंजन बनो और सभी जात को लेकर चलो। जहां भी कोई झेल झपट होता है उसे थोड़ा सा संभाल के उसके बीच से सभी जात को लेकर चलो। तो हम लोग वही यादव है कि सभी को लेकर के चलेंगे और साथ हमेशा रहेंगे, और सभी यादव एकजुट हैं। यहाँ तो कुछ लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है, उसके बाद उसको आजीवन कारावास में बदला जाता है, फिर मुख्यमंत्री साहब खुद उसको बाहर कहीं ना कहीं लाते हैं। और अभी जो है नए नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार आई है, यादव को खोज खोज के गोलियां मार रहे हैं साहब। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि आज देखिए 10 दिन सरकार को नहीं हुआ, 10-10 मर्डर हो चुका है। आज तक देखिए, अभी तक नीट की छात्रा को न्याय मिला है क्या?
नहीं मिला है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ नालंदा में, न्याय मिला है क्या? लगातार रूप से ऐसी घटना हो रही है। मधेपुरा की बात कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की प्रिपेयरिंग कर रही थी, उसका यहाँ पे फांसी लटका ली लड़कियां, लेकिन उसका अभी तक निष्पक्ष जांच हुई है क्या? क्या कारण था? इस पर सम्राट की नजर नहीं है, लेकिन सम्राट की नजर है सिर्फ और सिर्फ एक यादव पर। भाई आप क्यों ऐसा टारगेट ले रहे हैं? आप टारगेट मत लीजिए। यादवों से क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यादव से यही कहना चाहता हूँ कि भाई गुलाम बन के मत जीविए, क्योंकि आप श्री कृष्ण के वंशज है। उन्होंने महाभारत रास रचाया, तो हमें सम्राट को रसाने में क्या है? सम्राट को भी रास में नचा देंगे, यह गारंटी है, क्योंकि हमारे में वह ताकत है, जुनून, जज्बा, जोश है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हमारा जेल से डर नहीं होता है। हम लोग जेल से डरने वाले नहीं है। अभी हम लोग छात्र की राजनीति करते हैं, लेकिन एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। विश्वविद्यालय में हम लोगों को कोई मजबूती नहीं मिलती है, लेकिन आपके जैसे लोग हमें मजबूत करता है। इसलिए कुछ लोग जो जयचंद होते हैं, जिसको जयचंद के नाम से जाने जाते हैं, कुछ यादव समाज में भी कुछ कमी है। उस कमी को हम लोग एकजुट होकर के बैठ रहे हैं। उस जयचंद को खत्म करके अपना एकजुट होंगे और अगली लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जैसे 2 यादव को लड़ाने वाले। वो अगर लड़ाने वाले के बात में अगर हम रह जाते हैं, हमारे भाई साहब रह जाते हैं, उसी में विवाद होती है। हम लोग अपनी बात को नहीं रख सकते, भैया ये प्रॉब्लम है, अब भैया भी नहीं कर सकते हमको, बाबू ये प्रॉब्लम है। यही कमी है हम लोगों में। हम लोगों को डायरेक्ट अपनी आंखों से और अपने कानों से सुन करके अगर कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता पाएंगे। मेरा परिचय हुआ NK निराला, कॉलेज चौक, मधेपुरा। तो अभी आपको मैं मधेपुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर के सामने से ये तस्वीर दिखा रहा था। बैठकें जो हो रही थी, जो यादवों का जुटान हुआ था, वो बैठक भी मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। और यहाँ जो हमने बातचीत किया, यहाँ तमाम यादव जो है वो आए हुए थे। और एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों की कि ये यादव जो लोग आए थे ना, इन लोगों को कॉल नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा गया और उस पोस्ट के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली, सैकड़ों की संख्या में श्री कृष्ण गौशाला परिसर में यादव जो है वो अपना जुटान यहाँ पे लगाए और बैठक किए और सभी अपने विचार विमर्श जो है वो किए। और यादवों का यही कहना है कि हर सिस्टम में जो है वो यादवों को जो है नीचे बैठाया जाता है, नीचे की ओर खिसकाया जाता है और हर सिस्टम से यादवों को बाहर किया जा रहा है। अभी 10 दिन पहले सरकार बनी है और सिर्फ यादव को खोज के गोलियां मारी जा रही है, उनको एनकाउंटर उनके साथ किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? सभी यादव, पूरे देश के यादव एकजुट हो और ये लोग मधेपुरा से आज जो है ये 3 मई को ये लोग शुरुआत कर चुके हैं। और आगे देखने वाली बात है कि आखिर आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आज का ये महाजुटान जो है इन लोगों का सफल होता हुआ दिख रहा है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में नए समाचार के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।